आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ही हिला के रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसके एक ट्वीट से, मात्र एक ट्वीट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप या तो आसमान छूने लगता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति के जो पीछे है टेस्ला के, द चीफ इंजीनियर ऑफ स्पेस एक्स एंड द ओनर ऑफ एक्स, और अब वो यूएस गवर्नमेंट के नए डोज डिपार्टमेंट के हेड भी बन चुके हैं एक समय पे। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क, द रिचेस्ट पर्सन टू बी लिविंग इन दिस प्लैनेट इन 2025 एंड 26। और मस्क का क्रिप्टो पर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अब सिर्फ मीम्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, उसके बारे में आज हम डीप डाइव भी करेंगे। हिडन एसईसी फाइलिंग्स को चेक करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्पेसएक्स के सीक्रेट बिटकॉइन ट्रांसफर्स हुए थे। देखेंगे किस प्रकार से भारत के छोटे शहरों में भी इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हम जो ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो आगे बढ़ने से पहले लाइक करना ना भूलिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो सबसे पहली चीज हम समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स का खेल, जो लेजर है, मल्टी बिलियन डॉलर लेजर है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि क्रिप्टो में हाइप तो हर कोई फैलाने की कोशिश करता है, पर होल्ड कौन करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं टेस्ला की ट्रेजरी के बारे में बताता हूं। 2024 के एंड में टेस्ला की एसईसी फाइलिंग ने एक नया ट्रेंड दिखाया। जब दुनिया ये सोच रही थी कि मस्क बिटकॉइन बेच देंगे, उन्होंने एक्चुअल में 1789 बीटीसी और ऐड कर लिए थे अपने पोर्टफोलियो में। आज दिसंबर 2025 में टेस्ला के पास लगभग 11,509 बीटीसी है और इनकी वैल्यू कितनी होती है आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट 1.24 बिलियन डॉलर्स है। पर यहां पर एक ट्विस्ट है, टेस्ला ने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एफएएसबी होता है वो अडॉप्ट किए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें बिटकॉइन की फेयर वैल्यू क्वार्टरली रिपोर्ट करनी पड़ती है। 2025 में जब बिटकॉइन ने $1,10,000 का लेवल टच किया था, तो टेस्ला के नेट इनकम में अचानक से $500 मिलियन प्लस का गेन दिखा था, बिना किसी कार को बेचे, बिना कुछ ज्यादा बिजनेस किए। ये है मस्क भाई साहब की स्ट्रैटेजी, अपने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को क्रिप्टो के साथ टाई अप कर देना। आपको मैं स्पेसएक्स का सीक्रेट बताता हूं, लेकिन असली कहानी तो यहीं पर छुपी है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, तो उन्हें अपना डेटा पब्लिक कभी भी नहीं करना पड़ता है। पर आपको मैं बता दूं कि आर्काहम इंटेलिजेंस की ऑन चेन रिपोर्ट क्या कहती है, वो कहती है कि स्पेसएक्स के पास खुद लगभग 6,970 बीटीसी है। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर और दिसंबर 2025 में स्पेसएक्स ने मैसिव ट्रांसफर किए, ऑलमोस्ट $134 मिलियन वर्थ बीटीसी मूव किए थे। मैं आपको बताऊं, इसके चक्कर में मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये सेल ऑफ नहीं था, ये कंसोलिडेशन था। मस्क स्पेसएक्स को 2026 में आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो पुराने लेगेसी वॉलेट से फंड मूव करके मॉडर्न कस्टडी सॉल्यूशंस में डाल रहे हैं, ताकि जब पब्लिक स्क्रूटिनी में आए तो ये सारी चीजें ना पता चले। लेकिन ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्पेसएक्स का भी बिटकॉइन में कितना इन्वॉल्वमेंट रहा। आपको मैं बता दूं डोज डिपार्टमेंट के बारे में, 2025 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब इनकी पटती थी, तब मस्क भाई साहब को उन्होंने बनाया था हेड ऑफ डोज। डोज का अर्थ होता था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका नाम डोज कॉइन के ऊपर रखा गया था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मस्क भाई साहब की पुरानी आदत है, ब्रांडिंग और रियलिटी को कहीं ना कहीं ये मिक्स कर देते हैं। ब्लॉकचेन को कहीं ना कहीं यूज किया गया था फेडरल ऑडिट्स पे। आपको मैं समझाता हूं कैसे। मस्क भाई साहब का विजन है कि यूएस गवर्नमेंट के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्चे को ब्लॉकचेन पर लाया जाए। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपना खर्चा ब्लॉकचेन पर कहीं ना कहीं ट्रैक करेगी, तो सोचिए क्रिप्टो की लेजिटिमेसी में कितना ज्यादा बदलाव आ जाएगा, कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस आ जाएगा। आप लोगों को डोज कॉइन का रियलिटी चेक देता हूं। 2025 में डोज कॉइन का प्राइस थोड़ा साइडवेज रहा। क्यों? क्योंकि अब उसमें उतनी हाइप से ज्यादा यूटिलिटी की बात होने लगी। पहले हाइप की केवल बात हो रही थी। लोग थक चुके थे कि सिर्फ ट्वीट्स पर इन्वेस्ट कितना करा जाए, और सवाल एक्स पे ये उठाने लगे, मतलब ट्विटर पे, कि डोज के पेमेंट्स कहीं ना कहीं लेजिट हैं कि नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे मार्केट पे भी इंपैक्ट किया, और इसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे और स्क्रीन पे हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे डेल्टा एक्सचेंज का। लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। 2025 में जो मस्क इफेक्ट हुआ था ना, इन सारी चीजों के बारे में हम अपने
फ्री ग्रुप में डिस्कस जरूर करेंगे। आप लोग जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में जब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो हमने बिटकॉइन फ्यूचर्स का पूरे साल भर का हमने डेली चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं 7 डे चार्ट खोलता हूं तो आपको बता दूं कि स्पेसएक्स के पास ऑलमोस्ट इन लेवल पे जब इनने रिपोर्टिंग करी थी तो इनके पास 11,500 से ज्यादा बिटकॉइन थे। यहां पर जब एलॉन मस्क भाई साहब जून जुलाई के आसपास, मई से जुलाई के बीच में जब बात करते थे तो कहीं ना कहीं वो एक्स पे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं और लोग कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते थे बिटवीन डोज, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अनाउंसमेंट और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट। आप लोग देख सकते हैं डोज के जब भी कुछ अनाउंसमेंट्स आते थे किस प्रकार से क्रिप्टो वहां पर रैली दिखाने की कोशिश करती थी। और मैं 7 डे के चार्ट के बेसिस पे मैं दिखा रहा हूं आपको ये आपको चार्ट्स। सबसे ज्यादा जो हॉवरिंग हुई थी वो करीब करीब इन लेवल पे हुई थी जब भी डोज के अनाउंसमेंट्स हो रहे थे। आपको बता दूं ये वही समय था जब सबसे कॉर्डियल रिलेशनशिप चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के साथ और एलॉन मस्क के साथ। अगर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली 106 से लेके 120 डॉलर, मतलब $1,06,000 से लेके $1,20,000 के बीच में एलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखा। उसके बाद ट्रंप भाई साहब और उनके बीच में जब तानाखानी होने लग गई वो उतने अच्छे से एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं आने वाले हम जो विंटर हॉल्विंग बोलते हैं, विंटर इज कमिंग, उसके चक्कर में हमको सेल आउट दिखा। अगर आप लोग हमारा क्रिप्टो वाला पूरे एपिसोड्स को टाइमली फॉलो करते हैं तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि एक बार अगर ये 90,000 के नीचे डिप किया तो एक फॉल है। पहले हमने 95,000 पे भी वार्न किया था और अभी इमीडिएटली जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 95,000 के बाद सीधे $1,05,000 है। तब तक आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। वेल, जैसे कि मैंने कहा था अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलते हैं वापस स्क्रीन पे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं अगस्त सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क के जज ने एक केस था एलॉन मस्क का, उसको डिसमिस किया। जज ने यह कहा था कि मस्क भाई के जो ट्वीट्स हैं वो एस्पिरेशनल हैं और इससे उम्मीद जताने वाले पोस्ट जो हैं उसमें फैक्चुअल एडवाइस नहीं होती है। लोगों ने केस ठोका हुआ था। कोर्ट ने मस्क भाई साहब को कहा था कि इनसाइडर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप के चार्जेस बिल्कुल नहीं लगने चाहिए एलॉन मस्क पे और उससे बरी कर दिया गया था। इस क्लीन चिट ने मस्क भाई साहब को 2025 में और भी ज्यादा निटर बना दिया था और वो खुलकर और ज्यादा क्रिप्टो प्रमोट करने लगे थे। बेसिकली ये केस कुछ और नहीं था, काफी सारे लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि मस्क भाई साहब बहुत ज्यादा पंप एंड डंप करते तो इनको रोको। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज, ग्रॉक एआई और वो सारा ऐप के बारे में। मस्क भाई साहब सिर्फ कार और रॉकेट नहीं बना रहे, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजीआई बना रहे हैं। ग्रॉक 1.6 2025 के एंड तक ग्रॉक 5 लॉन्च होने वाला है, जो कि ग्रॉक 17 अब से एक एक्सेलेंट चैटबॉट ही नहीं, वो एक्स प्लेटफॉर्म का एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है। ये रियल टाइम में एक्स के ट्रेंड्स को स्कैन करता है और क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल्स भी देगा। रूमर्स ये है कि मस्क भाई साहब एक्स मनी भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें नेटिव क्रिप्टो वॉलेट होगा। इमेजिन करो आप एक ट्वीट पढ़ते हैं और एक क्लिक में वही क्रिप्टो बाय कर लेते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल एक्सचेंज के। आप लोगों को मैं बता दूं कि सच्चाई बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल का एक रीसेंट स्टडी यहां पर एक वार्निंग देता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक टर्म निकाला है जिसको कहते हैं मस्क इन्फ्लुएंस्ड कॉइन्स, जैसे कि बेबी डॉज हो गया, ग्रॉक टोकन्स हो गए। उन्होंने कहा उसमें एनुअली 94% की एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है। मैं खुद देख रहा हूं कि जब से मस्क ने मीम शेयर करे हैं बहुत सारे कॉइन्स के अराउंड, तब प्राइस 5-5 मिनट में 300% तक ऊपर चले जाते हैं और 1 घंटे में उसके बाद 80% डाउन आ जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा ये एक वेल प्रॉब्लम है। वेल्स क्या होते हैं? जो बड़े होल्डर्स होते हैं, हॉडलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉइन्स पकड़ते हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। जब मस्क ने बिटकॉइन रिजर्व की बात करी तो वेल्स ने ऊपर के प्राइस पर उसको बेच दिया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और मेरे जैसे लोग फंस जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल डेट भी होता है। बिटकॉइन माइनिंग अभी भी एनर्जी हैवी है। मस्क ने प्रॉमिस किया था कि अगर 50%, जी हाँ 50% माइनिंग क्लीन एनर्जी से होगी तो टेस्ला बीटीसी पेमेंट्स फिर से स्टार्ट करेगी। 2025 में ये टारगेट 56% रीच हो गया, पर टेस्ला ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी प्रेशर अभी भी है।
आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन। एक और पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल के बीच में जो डाइवर्जेंस हो रहा है। 2025 में एक बहुत बड़ा गैप दिखा था। वेस्ट की बात करूं, यहां बैंक्स और हेज फंड्स बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह वॉल्ट में रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बैलेंस शीट हेज है। ईस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया, वियतनाम, नाइजीरिया, हमारे लिए ये यूटिलिटी है। हम इससे कहीं ना कहीं पैसे भेजते हैं, फ्रीलांसर्स को पेमेंट्स होती है और इन्फ्लेशन से बचने की कोशिश करी जाती है। मस्क भाई साहब इन दोनों वर्ल्ड्स के ब्रिज हैं। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन दिखाते हैं और रिटेल आम जनता को डोज कॉइन चिपकाते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एलॉन मस्क क्रिप्टो जगत के भले मसीहा हो या ना हो, पर वो एक पहले बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर है। उनका स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। पहले उन्होंने स्टारलिंक से इंटरनेट दिया, फिर एक्स से प्लेटफॉर्म दिया, टेस्ला और स्पेस एक्स से फंडिंग दी, और अब डोज की अगर मैं बात करता हूं तो डोज से सरकारी पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्टेप सिर्फ एक है, वो है ग्लोबल डिजिटल करेंसी। भारत के हर कोने से आपको लगातार दिख रहा होगा किस प्रकार से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्रिप्टोज में अपना एक्सपोजर बना रहे हैं। पर याद रखिए, क्रिप्टो मार्केट वोलेटिलिटी के सागर है और यहां पर वोलेटिलिटी में ही ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। और अगर आप लोग इसी के साथ पैसा बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो बिटकॉइन है, डिजिटल गोल्ड, इसकी असली ताकत को आप परख सकें। और साथ में 2026 में इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स का आईपीओ आएगा, उसके लिए कितने लोग एक्साइटेड है, कमेंट्स में जरूर बताएगा। प्रयास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।